नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर एबीवीपी ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। एक ही कॉलेज परिसर में 3 कॉलेज हो रहे संचालित, डिग्रियों के फर्जीवाड़े का भी लगाया आरोप। मंदसौर एबीवीपी ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। नियमों के विरुद्ध 3 कॉलेज एक ही परिसर में संचालित होने पर दिया ज्ञापन, डिग्रियों की फर्जीवाड़े का भी लगाया आरोप। चेतावनी देते हुए बोले 3 दिन के भीतर हो संचालकों पर कार्रवाई। शिक्षा को कमाई माध्यम बनाने वाली कई संस्थाएं देश में कार्यरत हैं, जिन पर समय समय पर कार्रवाई होती रहती है, किंतु कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो खुले तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बीते कई वर्षों से संचालित हो रही हैं, जिसके विरोध में आज एबीवीपी ने आवाज उठाई है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग भी की है। शहर में लंबे समय से श्रीजी नर्सिंग कॉलेज, पशुपतिनाथ नर्सिंग और श्रीजी बीएड कॉलेज नियमों का मखौल उड़ाते हुए एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं, जबकि एक ही परिसर के लिए करीब 30,000 स्क्वायर फीट की जगह होना जरूरी होता है, किंतु यह तीनों कॉलेज मात्र 10,000 स्क्वायर फीट में बेखौफ चल रहे हैं, जिन्हें न किसी कार्रवाई का डर है और न ही किसी नियम का। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में इन तीनों कॉलेजों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। परिषद ने आरोप लगाया है कि इन कॉलेजों में शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, साथ ही डिग्रियां भी बेची जा रही है। प्रशासन को चेतावनी देते हुए एबीवीपी का कहना है कि अगर 3 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो एबीवीपी बड़ा आंदोलन करेगा। ठीक है, किया गया है उसमें कि श्रीजी नर्सिंग कॉलेज, पशुपतिनाथ नर्सिंग कॉलेज और श्रीजी बीएड कॉलेज, जो कि तीनों कॉलेज एक ही परिसर में वो चल रहे हैं, और इसको जो फर्जीवाड़ा चल रहा है ऐसा इस मामले को लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि एक ही परिसर में 3 कॉलेज जो संचालित हो रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और हमने कलेक्टर महोदय से को ज्ञापन में दिया है कि 3 दिवस के अंतर्गत संचालक पर भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई द्वारा जो पैरामेडिकल श्रीजी कॉलेज में जो गोरख धंधे चल रहे हैं, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया। कहीं ना कहीं देखा गया कि एक बिल्डिंग में 3 कॉलेज संचालित करना, श्रीजी मेडिकल कॉलेज, पशुपतिनाथ पैरामेडिकल कॉलेज और श्रीजी बीएड कॉलेज, यह कैसा गोरख धंधा है। एक नॉर्म्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक पैरामेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए 30,000 स्क्वायर फीट जगह होने की आवश्यकता है, और वह केवल 10,000 स्क्वायर फीट में 3 कॉलेज को संचालित कर रहा है। यह डिग्रियां बेचने की दुकान जो संचालक ने चला रखी है, यह विद्यार्थी परिषद बिल्कुल सहन नहीं करेगा। हमने कलेक्टर महोदय से मिलकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन के अंदर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अभी जब आप यहाँ मिलना आते तो जिसके नाम का ज्ञापन है, हम ज्ञापन उन्हीं को देंगे। ज्ञापन उन्होंने तहसीलदार साहब को लेने भेजा तो हम संतुष्ट नहीं थे कि जिले की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या और आज से नहीं चली आ रही है, पिछले 5 वर्षों से विद्यार्थी। मंदसौर कलेक्टर और विधायक ने जिला अस्पताल परिसर में बन रहे ऑक्सीजन यूनिट का किया निरीक्षण। मंदसौर जिला चिकित्सालय में बन रही ऑक्सीजन यूनिट शासन से स्वीकृत के बाद शुरू हुआ कार्य। वातावरण से हवा खींचकर बनेगी ऑक्सीजन। कलेक्टर द्वारा किया गया निरीक्षण। कलेक्टर बोले संभवतः इसी माह शुरू हो जाएगा प्लांट। शहर को बहुत जल्द स्वास्थ्य की श्रेणी में बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, जिससे अब शहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, साथ ही ऑक्सीजन अन्य जगहों पर सप्लाई भी की जा सकेगी। दरअसल जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को शासन की मंजूरी मिल चुकी है, जिसको लेकर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। आज एड्स दिवस पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया और कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने इस यूनिट का निरीक्षण किया है, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अच्छी बात यह है कि यह ऑक्सीजन यूनिट वातावरण से हवा खींचकर ऑक्सीजन बनाएगी। ऑक्सीजन प्लांट को दिसंबर माह में ही शुरू करने की योजना है। कलेक्टर का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कुछ ही दिनों में ही ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा।
बीमारी के बाद जिस प्रकार से जो नित्य नए प्रयोग भी हो रहे हैं, नवाचार भी हो रहे हैं, आवश्यकताओं की आपूर्ति भी की जा रही है। और इसी जिला चिकित्सालय के जो मेडिकल वार्ड है, उस मेडिकल वार्ड को कोविड वार्ड बनाया गया है और ऑक्सीजन की पूरा सिस्टम जो है वो ऑटो सिस्टम किया है। और उसको लेकर के भारत सरकार की और मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ पर स्थापित किया, जिसका निर्माण अभी चल रहा है। उसका आवश्यक जो बजट है वो बजट आया है, सिविल वर्क हम लोग करेंगे और भारत की सरकार के अंतर्गत जो भी गाइडलाइन है वो कलेक्टर साहब ने जैसा बताया कि दिसंबर महीने तक वो स्थापित हो जाएगा। का यूनिट यहाँ लग रहा है, वो स्वीकृत हो गया है और ये एयर सेपरेशन यूनिट है, जिसमें कि वातावरण से सीधे हवा खींच के और उससे ऑक्सीजन बना के यहाँ सप्लाई की जाएगी। ये सिविल वर्क हमने उम्मीद करते हैं कि अगले 10-15 दिनों में पूरा हो जाएगा। MPAB का काम है वो भी पैरेलली हो रहा है। हम लोग अगले 10 दिनों में इस बात की रेडीनेस की सूचना दे देंगे तो प्लांट आके यहाँ लग जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के माह में यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए। मंदसौर जिला अस्पताल गेट पर हरी झंडी दिखाकर विश्व एड्स दिवस पर फैलाई जागरूकता, कलेक्टर और विधायक रहे मौजूद। मंदसौर विश्व एड्स दिवस आज शहर में भी शासन प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने भी लिया भाग। पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुए एड्स संक्रमित। आज विश्व एड्स दिवस पर शासन प्रशासन द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में शहर में रैली निकाली गई है। यह रैली शहर के कई हिस्सों में होकर निकली, जिसमें इस वर्ष टेम्पो यूनियन ने स्वेच्छा से भाग लिया। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय परिसर में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें शहर के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने सहभागिता की। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में एड्स संक्रमितों की संख्या में इस वर्ष गिरावट देखी गई है। देखने में आया है पिछले वर्ष जहां 200 से अधिक मामले सामने आए थे, तो वहीं इस वर्ष अब तक करीब 50 मामले ही सामने आए हैं। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी एड्स दिवस पर आमजन में जागरूकता का संदेश दिया और जिला कलेक्टर ने एड्स के प्रति जागरूकता लाने वाले सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और NGO की तारीफ भी की है। वैक्सीन का मामला हो, क्षय रोग का मामला हो लेकर के मामला हो, अन्य सारी को लेकर कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना? देखिए, प्रतिवर्ष अपन विश्व एड्स दिवस मनाते हैं दिसंबर को, उसी तारतम्य में आज विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। वैश्विक एकजुटता साझी जिम्मेदारी, ये एक इवन एड का थीम है, उसके आधार पर मनाया गया है कि हम सबको मिलके HIV एड्स को रोकना होगा। सर, जिले में कितने HIV के मरीज हैं और कितने को एडमिट कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अभी हमारे पास इस साल 49 केस HIV पॉजिटिव निकले, जिसमें से 5 गर्भवती महिलाएं हैं। पिछले साल 210 थे। अभी हमारे जो ART सेंटर्स वो 1474 केस ऑन ART चल रहे हैं, जो दवा लेने हमारे पास आते हैं। किस तरह इनका उपचार चल रहा था? देखिए, उपचार में ये है कि आप ऐसे देखेंगे तो इसका तो ये लाइलाज है, लेकिन जो उपचार है उसमें ये है कि हम जब HIV पॉजिटिव पेशेंट को उसका उपचार दिया जाता है, उससे जो वायरस है उसके मल्टीप्लिकेशन होने की क्षमता रुक जाती है और आदमी का CD4 बढ़ जाता है, जिससे आदमी स्वस्थ रहता है। और इन दवाओं से इस पर जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम यहाँ किया गया था, जिसमें उससे रिलेटेड सभी ऑफिसर्स, NGO और समाज के विभिन्न संगठन के लोग जो ज़िले में एड्स के काम में पिछले 17 सालों से लगे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जन जागरूकता से और एड्स डिपार्टमेंट के काम से अब गर्भवती माताओं से जो बच्चे आ रहे हैं एड्स संक्रमित माताओं से, उनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं एड्स के, और हम लोग उसको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज इस पर एक रैली का आयोजन भी किया जागरूक करने को लेकर के, और जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज विश्व एड्स दिवस है, तो शासन का, प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का, समाजसेवी स्वयंसेवी संगठनों का दायित्व बनता है कि इस दिवस के अवसर पर उनको जागृत करने की कोशिश करें। और विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, और जब बेटा बेटी पैदा होते तो उसके पहले इसकी एड्स की जांच किया जाना बहुत जरूरी है। और जिसके जैसे कि जानकारी है कि मंदसौर में इसके परिणाम बहुत सुखद आ रहे हैं, बहुत अच्छे से इसके बारे में पूरा स्वास्थ्य जो मंदसौर की सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता देशमुख ने शादी समारोह में नहीं देखे मुंह पर मास्क, निजी खर्चे से बांटे सभी को मास्क। मंदसौर सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने खर्चे से निजी कार्यक्रम में बांटे मास्क। जागरूकता फैलाने की दृष्टि से बांटे मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने का दिया संदेश। फैलते कोरोना संक्रमण को लेकर किया सतर्क। कोरोना काल में कई लोग समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मंदसौर की समाज सेवी श्रीमती सुनीता देशमुख ने भी
एक कदम समाज सेवा की ओर बढ़ाते हुए मास्क का वितरण किया। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता देशमुख अपने नामदेव समाज के एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंची थी, जहां उन्होंने कई महिलाओं को बिना मास्क देखा। यह सब देखकर सुनीता देशमुख से रहा नहीं गया और उन्होंने स्वयं मास्क बुलवाकर सभी को वितरण किए। साथ ही सभी से घर से बाहर निकलने समय पर मास्क लगाकर निकलने का अनुरोध किया। सुनीता देशमुख ने इन दिनों चल रही कोरोना बीमारी को देखते हुए मोहल्ले वासियों को मास्क लगाने का और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का निवेदन किया है। उनका कहना है कि वर्तमान में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन का काम करेंगे। ऐसे में मास्क लगाकर भी कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। शादी थी और मैं जब यहाँ माता के पूजन में आई तो देखा मेरी बहुत सी बहनों ने और बहुत सी माताओं ने मास्क नहीं लगा रखा था, तो मन में एकदम विचार आया कि मैं इनको मास्क वितरण करूँ। तो मैंने तुरंत अपनी बालिका को भेज के मास्क मंगवाए और मैंने सबको मास्क वितरण किया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।